चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। अभी आईसीएससी जो 2024 में आया था, तो इसमें क्वेश्चन इस तरह से है, इन अ रीडिंग ग्लास व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द कन्वेक्स लेंस यूज्ड। तो रीडिंग ग्लास मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा the object should be placed between focus and its optical center, ठीक है। और सेकेंड क्वेश्चन है, why can we not use concave lens for the same purpose। तो कॉन्केव लेंस क्यों नहीं यूज़ करते, कन्वेक्स लेंस क्यों यूज़ करते हैं, है ना। तो रीज़न है कि कॉन्केव लेंस गिव्स diminished image। एक्चुअली ये वर्चुअल इमेज होता है, तो कन्वेक्स भी वर्चुअल, कॉन्केव भी वर्चुअल दे सकता है, लेकिन कॉन्केव वाला जो वर्चुअल है वो डिमिनिश्ड होगा, क्योंकि हम रीडिंग ग्लास यानी कि मैग्नीफाई करके पढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ डिमिनिश्ड इमेज होगा तो फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए कॉन्केव लेंस गिव्स डिमिनिश्ड इमेज, इसलिए वी कैन नॉट यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a fuse is rated 5 ampere. Can it be used with a geyser rated 1540 watt, 220 volt? Right? Yes or no? With the calculation, supporting with calculation. तो अभी 5 एम्पेयर का मतलब क्या है कि जो फ्यूज़ है मैक्सिमम 5 एम्पेयर अलाउ करेगा। 5 एम्पेयर से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो वो मेल्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब होता है फ्यूज़ रेटिंग। तो अभी करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज़, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कि गीजर से कितना करंट पास करता है। तो यहाँ पर ये पावर दिया है, ये पावर है और ये वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट निकाल लेते हैं, तभी पता चल जाएगा कि ये यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। तो I = P/V होता है, ठीक है। तो इसको पुट करेंगे 1540/220, तो 7 एम्पेयर होगा। तो 7 एम्पेयर करंट, अभी ये वैल्यू से हमने 7 एम्पेयर मिला, इसका मतलब क्या है कि द गीज़र ड्रॉज और गीज़र हैज़ टू ड्रॉ 7 एम्पेयर करंट फॉर इट्स प्रॉपर वर्किंग। अच्छे से काम करने के लिए, नॉर्मल वर्किंग करने के लिए 7 एम्पेयर करंट वो लेगा। लेकिन देखिए अभी फ्यूज़ यदि 5 एम्पेयर का लगाएंगे तो 5 एम्पेयर से फ्यूज़ है 5 एम्पेयर से ज़्यादा अलाउ नहीं करेगा, लेकिन गीज़र को 7 एम्पेयर चाहिए, तो आंसर होगा नो, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होगा नो। स्टेट 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल इन अ डीसी मोटर। तो 2 फैक्टर्स बोल रहे हैं। तो पहला फैक्टर क्या है, आप ले सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ करंट। ज़्यादा करंट पास करेंगे ज़्यादा स्पीड होगा, कम करंट कम स्पीड होगा। और नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, ये दूसरा फैक्टर हो गया। हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 500 ग्राम ऑफ आइस at 0 degree Celsius to water at 0 degree Celsius? The latent heat of fusion of ice is given. तब यहाँ पर कन्वर्ट करना, तो Q = ml फार्मूला लगेगा। तो मास है 500 ग्राम और L दिया हुआ है ये 330 जूल पर ग्राम। तो देखिए यहाँ पर ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में है, तो कन्वर्ट नहीं करना है, तो इसको सिंपली सॉल्व कर दीजिए, मल्टीप्लाई, ये जूल आंसर आ गया। तो ये हो गया। फिर कॉपी एंड कंप्लीट द न्यूक्लियर रिएक्शन बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। तो यूरेनियम न्यूट्रॉन से बम्बार्ड किया, तो ये बेरियम एंड क्रिप्टन आया, तो ये ब्लैंक्स, एटॉमिक मास नंबर
एटॉमिक नंबर फिल करना है। तो अभी हम कैसे करेंगे, ये कैलकुलेट करना है। जैसे एटॉमिक नंबर 92 प्लस 0 कितना होता है, ये 92 हो गया। और इधर में 56 प्लस ये 0 है, 3 से इंटू करने से भी 0 ही रहेगा, तो 56 रहेगा। तो माइनस कर देंगे, ठीक है ना, माइनस कर देंगे तो कितना होगा माइनस करने से 6 3 सो 36। तो यहाँ पर ये 36 हो गया, ये आ गया हमारा। पहले हमने एटॉमिक नंबर लिया, अभी ऊपर वाला है मास नंबर 235 प्लस 1, ये यहाँ पर टोटल कितना है 235 प्लस 1, 236 हो गया। इसमें रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में क्या होगा ये मालूम नहीं है और यह मालूम है 92 और 3 इंटू 1, ये 3 पार्टिकल्स निकल रहे हैं, एक पार्टिकल का 1 है, ये 3 पार्टिकल्स का 3 होगा। तो 92 प्लस 3, 92 प्लस 3 95, तो बाकी यहाँ पर होगा। सो 236 95 माइनस कर दीजिए 141, तो ये हो गया आंसर। तो यहाँ 36 आएगा, यहाँ 141 आएगा। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी जैसे ये क्वेश्चन में जो है हीट वाला क्वेश्चन कैलोरीमेट्री, इसमें ये क्या दिया है 500 ग्राम, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता है तो हमें क्या करना है, Q = ml लगाना है हीट निकालने के लिए। तो ऐसे समझना है। अब यह टेम्परेचर चेंज होता है तो Q = mc डेल्टा T लगाना है। तो ऐसे हम समझ के करेंगे। फिर न्यूमेरिकल में यूनिट्स बहुत इम्पोर्टेंट है, चेक करेंगे, यूनिट चेक करना है। तो यूनिट अलग अलग है तो एक ही सिस्टम में लाना है, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। तो ऐसे करके हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, एप्रोप्रिएट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो ये है तरीका। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3, सब 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में लेंस, हाउसहोल्ड सर्किट और कैलोरीमेट्री, रेडियो एक्टिविटी, तो ये 4 चैप्टर से ये क्वेश्चन बनाया है ना। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं।